नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने अक्टूबर 16 यानी कि आज सोमवार के डेटा पर बनाया है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और यहाँ हम देखते हैं एफआईआई का आज लॉन्ग एंड वाइंडिंग है, पर उससे काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 1:3 का शॉर्ट कवरिंग है। थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने अपना स्टैंड थोड़ा हल्का किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग 1000 क्वांटिटी है, शॉर्ट बहुत कम है, 100 क्वांटिटी का। 101 नवरात्रि चल रहे हैं, दान किया है उन्होंने 101 कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉप डेस्क ने 390 क्वांटिटी लॉन्ग, बट उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है, अगेन थोड़ा बुलिश स्टैंड। क्लाइंट्स का बेरिश स्टैंड है, 1900 क्वांटिटी उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग, सामने से 3000 क्वांटिटी प्लस फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करती है। इंडेक्स फ्यूचर्स के एफआईआई का अगर हम ब्रेकअप देखें तो आज एफआईआई का जो मेन कवरिंग हुआ है और वो बैंक निफ्टी में हुआ है। आज एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट्स पोस्ट मार्केट आई, एफआईआई ने उधर ज्यादा शॉर्ट कवरिंग किया है आज। यहाँ हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में उल्टा, सॉरी निफ्टी में उल्टा शॉर्ट्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग है ज्यादा, बट बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग है रिजल्ट्स को रखते हुए माइंड में। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर एफआईआई का जो सिनेरियो है बहुत खराब है, 6.80 हो गया। यानी कि एक कॉल लॉन्ग के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 7 फुट लॉन्ग किया है एफआईआई ने, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप इंस्पाइट की आप यहाँ देखो, आज के डेटा में 11 लाख लॉन्ग, 15 लाख शॉर्ट, मतलब 1 to 1.5 है। और पुट्स में 80,000 लॉन्ग के सामने लाख शॉर्ट है, जो इंट्राडे सजेस्ट करता है कि यस थोड़ा सा बुलिश है, बट ओवरऑल डेटा जो है बहुत ज्यादा बेरिश हो गया। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंड है, जैसा ही इतना एक्सट्रीम एंड माना ना के बराबर कॉल लॉन्ग और इतना ज्यादा पुट लॉन्ग करके रखा है। या मार्केट जो आज इतना डल था, और फ्राइडे भी अगर हम देखें गैप डाउन खुलने के बाद पूरा रिकवरी किया, मार्केट ग्रीन में गया था, तो वो आप वैसा भी समझ सकते हो कि मार्केट रेंज बाउंड में था, कुछ नहीं कर रहा है। तो इतनी इतनी टाइट बिग डेटा से एक साइड का तो ब्रेक ओवर ड्यू हो गया एनी डे नाउ। वो कौन से साइड होगा? या तो एफआईआई का बहुत प्रॉफिट होने वाला है, जो रेशियो है, या तो एफआईआई के जितने पुट लॉन्ग है ये मेल्ट होने वाले हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। उसमें एक दूसरी बात ये भी है कि एफआईआई नॉर्मली वीकली ऑप्शंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो मंथली पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उनका शायद पिक्चर कुछ ज्यादा ही दूसरा टाइप स्टोन से बेरिश हो रहा है। पहले वो फ्यूचर्स में शॉर्ट थे अभी, अब वो फ्यूचर में स्टॉप हो गए हैं और ऑप्शन रूट ले रहे हैं, हैवी बेरिश स्टैंड लेते हुए इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट खरीदा आज। प्रॉप डेस्क जो कि मार्केट में काफी बेरिश थे, आप देख सकते हो फ्राइडे क्लोज में पुट लॉन्ग था और कॉल शॉर्ट था, अभी भी वो है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब उनका कॉल व्यू है कि कॉल तो शॉर्ट एक्स्ट्रा किया है, बट सामने से पुट्स में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट आप बोल दीजिए किया है उन्होंने। उनको लगता है कि मार्केट शायद उतना नीचे नहीं जाए, क्योंकि पुट्स मेल्ट हो रहे हैं, एक्सपायरी है ये वीक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो वो पर अपसाइड देख रहे हैं कैप, और उन्होंने कॉल शॉर्टिंग हैवी किया है अपने पुट के कॉस्ट को कम करने के लिए। क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश थे मार्केट में, फ्राइडे को हम देख सकते हैं उनका 579 गया था। आज के डल क्वाइट मार्केट में उन्होंने काफी क्वांटिटी पुट अपना अनवाइंडिंग किया जहां प्रॉफिट हो सकता था, और कॉल्स को पर डबल कर दिया यहाँ पर। तो वो क्लाइंट्स सुपर बुलिश है, उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा इस समय मार्केट। चलिए अब देखते हैं इन स्टॉक फ्यूचर्स और वहां क्या निकल के आया। तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग है और बहुत नॉमिनल शॉर्ट्स ऐड किया है उन्होंने, बहुत नॉमिनल है, कुछ ज्यादा वो चेंज नहीं दिख रहा है उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स। प्रॉप डेस्क बहुत अच्छे क्वांटिटी में फ्रेश लॉन्ग और
लगभग 4 लॉन्ग के अगेंस्ट एक शॉर्ट है उनका, तो काफी एग्रेसिव स्टैंड लिया है, 3.5 बोल सकते हो आप, एग्रेसिव स्टैंड प्रॉप डेस्क का इधर होते हुए। क्लाइंट्स का सिर्फ 16 क्वांटिटी लॉन्ग, सिर्फ 16, ये एक रिकॉर्ड होगा। माने पूरे इंडिया में जितने क्लाइंट्स है सब ने मिला के सिर्फ 16 ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूट, नॉन कॉसी इंस्टीट्यूशंस, HNI, वेल्थ डेस्क में सिर्फ 16 क्वांटिटी लॉन्ग की, और क्लाइंट्स ने बट क्वांटिटी शॉर्ट अच्छी की है आज, 3551। तो क्लाइंट्स का इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में ध्यान बेरिश, ऑप्शंस में ध्यान काफी बुलिश इस समय। प्रॉप डेस्क का टोटली उल्टा, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में बुलिश, इंडेक्स ऑप्शंस में टोटली बेरिश स्टैंड लेते हुए इस समय। FIIs का फ्यूचर्स में बहुत नॉमिनल चेंज है, थोड़ा सा इंडेक्स में बुलिश, फ्यूचर में नेगेटिव ना के बराबर, बट ऑप्शन डेटा उनका बहुत खराब है इस समय। आप देखते हैं एक नजर लास्ट 5 दिन ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट OI चेंज। आप देख सकते हो इधर मैंने कोई भी स्टॉक नहीं ऐड किया आज लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि कोई OI चेंज ही नहीं है। जो भी OI चेंज है इतना नेग्लिजिबल है 5 डे का डेटा के हिसाब से, तो उसको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, एकदम ना के बराबर है। जो मेन चेंजेस हुए हैं वो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग में हुए। आप इन स्टॉक्स पर ट्रेड खोज सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेंगे। कभी कभी स्टॉक 5 ट्रेडिंग डे में अपने टारगेट कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है, बट क्योंकि OI काफी हाई है तो आपको किसी न किसी में कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, तो आप उसे स्टडी करके कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो और कम होके आया 1.224, पहले 1.26, पहले 1.37, 333, अब आस्ते आस्ते नीचे आते हुए इस सब। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेटर था फ्राइडे से, 100 लॉन्ग पर 78 शॉर्ट निकल के आए। रिजल्ट सीजन है, अब ऐसा ही हमें हौच पौच मिलेगा दोनों साइड का रिजल्ट रिएक्शन का। FII ने आज फिर से कैश में माल बेचा है, फ्राइडे बायर थे, आज सेल करके गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नेट बायर, आज बैलेंस क्वांटिटी प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने कैश मार्केट पर सेल किया है। इस चलते हैं अभी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में देखिए FII का थोड़ा बुलिश स्टैंड, यहाँ पर लॉन्ग ज्यादा है शॉर्ट्स के सामने, बट पुट्स भी ज्यादा लिया है। अगेन पुट में एग्रेसिव एंट्री है उनका यहाँ पर। तो टोटल हेड सिनेरियो सिर्फ अब 8 ट्रेडिंग डे बाकी है इस सेटलमेंट में, तो उस हिसाब से अपना हेज ऑन है उनका कि अनकेस कोई बड़ी मूव आ जाए मार्केट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिन से गैप खुलता है और फिर बाउंस बैक, वॉलेटिलिटी है। और उसको देखते हुए FII ने 8 दिन बाकी है, बोला चलो और पुट ले और कॉल शॉर्ट करो, 1,19,000 पर पहुंच गए। प्रॉप डेस्क आज हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्टिंग है उनका, पुट बाइंग नहीं है उतना। पुट बाइंग इनफैक्ट थोड़ा पुट में शॉर्ट करके गए, बट कॉल शॉर्टिंग है। और ये कॉल शॉर्टिंग जो उनके 16,000 फ्यूचर एडिशन है या पहले के है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है इस समय। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन शॉर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, इसलिए वॉल्यूम उनका हमें ज्यादा दिखता है। आज अच्छी क्वांटिटी में कॉल्स बाइंग करके गए, कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट भी किया है। अब पुट साइड में ऑलमोस्ट 1:1 का पुट स्प्रेड्स दिखते हुए आज उनकी तरफ से। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को, और उससे डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं कि कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस और पॉसिबल लेवल्स का स्टडी करते हैं। बट आगे बढ़ने के पहले ये एक डिस्क्लेमर है कि ना ये कोई आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट व्यू है, ये टोटल एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ सब पार्टिसिपेंट्स के, ऑप्शन चेन के और इंडेक्स चार्ट्स के। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट। तो फिन निफ्टी आज एक्सपायरी हो गई, एकदम डल, आप देख सकते हो दोजी कैंडल, कुछ नहीं किया, वैसे का वैसे ही पूरा फ्लैट बोरिंग डे। इनफैक्ट अगर हम
फिन निफ्टी को देखें तो लास्ट 22 ट्रेडिंग डे जिस दिन ये बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना था, जो मैंने हाईलाइट की थी, वहां से अभी तक कुछ नहीं किया है। एक ही जगह में चिपका हुआ है, हाईली ओवर ड्यू हो गया है कोई एक बड़े मूव के लिए। डायरेक्शन हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से साथ रहेंगे विद द ट्रेंड। तो कल के लिए जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो है 9125, ये क्लाउड एरिया। जब तक ये क्लाउड एरिया का सपोर्ट है, कोशिश यही जारी रहेगी कि ऊपर निकले। और रेजिस्टेंस जो है कल के लिए वो 9200 पर है। 9200 काफी दिनों से हमने देखा है एक वॉल की तरह है, अभी भी वही है मेरे लिए। इन दोनों रेंज को कहीं से बाहर निकले तो ही हमें कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, क्योंकि लास्ट 22 ट्रेडिंग डे में मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट के जो सिर्फ ऑप्शन बायर है या जो सिर्फ लॉन्ग पुट या लॉन्ग कॉल का ट्रेड खोजते हैं, एक आध इंट्राडे में ऐसे कुछ ट्रेड्स मिले हैं उनको, जैसे ये एक मिला या और यहाँ एक। नहीं तो ओवरऑल लैक लस्टर प्रीमियम डिके वाला सीन रहा है, सिर्फ राइटर्स के फायदे हुए हैं इसमें। तो ओवर ड्यू है, 22 ट्रेडिंग डे लंबा ट्रायंगल है। तो जिस साइड ब्रेकआउट होगा, क्या आपको रिक्वेस्ट है आप उसी साइड रहे, ब्रेकअप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। ट्रेंड को फाइट मत करिएगा, वेट करिए, इम्पेशेंट होके ट्रेड मत अटेम्प्ट करिएगा इधर। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन कल से नई एक्सपायरी, तो डेटा भी सब फ्रेश फ्रेश है। 9150 पुट, 9100 पुट, सब फ्रेश माल, एकदम ताजा ताजा फ्रेश न्यू अराइवल जैसा पूरा सिनेरियो। थोड़ा इधर 9200 में सरप्राइजिंग है इतना बड़ा एंट्री करते हुए। कॉल साइड में देखे तो इधर भी नीचे में काफी राइटर है, 9100, 9150, चारों तरफ से राइटिंग एकदम टिपिकल ट्रायंगल स्क्वीज है। मेरा एक ही रीडिंग होता है, जब इतना बड़ा लंबा ट्रेंड साइडवेज का हो गया है तो इसमें नियर राइटिंग दोनों साइड ट्रायंगल या स्ट्रैडल थोड़ा सा, स्पेशली कल फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, थोड़ा सा केयरफुल। इंट्राडे दूसरी बात है, ओवरनाइट पोजीशनिंग में, क्योंकि जब ये अब ट्रेंड से निकलेगा इतने स्क्वीज से, तो बहुत स्पीड से चलते हैं ये, जब वैसा होता है और फिर मौका नहीं देगा। हमने लास्ट वीक भी देखा था फिन निफ्टी में एक्सपायरी डे में डैमेज होते हुए राइटर का। थोड़ा केयरफुल रहिए ऐसे सिनेरियोज में। परमानेंटली स्ट्रैंगल नहीं चल सकता है, हर सिनेरियो में थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो संभल के फ्रेश, उस हिसाब से थोड़ा नियर वालों को संभल के रहिएगा। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 9100, 9025। रेजिस्टेंस जो है वो 9001 टू 25, उसके ऊपर 9300। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी चेक कर ले जिसकी कल एक्सपायरी। फिन निफ्टी में भी आज स्पिनिंग कैंडल बना था, कुछ ज्यादा नहीं, क्वाइट डे मार्केट में। इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिएक्शन चल रहा था फुल डे। पूरी मार्केट वेट कर रही थी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को, जो मार्केट के बाद ही आया फाइन। तो कल के लिए जो लेवल्स है वो, जो मंडे के लिए लेवल्स थे, आज के लिए वैसा ही लेवल निकल के आया है कुछ। जो पुराना लेवल था मेरा 19,700, वो और अपसाइड में अभी भी 19,900 ही, कोई चेंज नहीं उसमें। अपसाइड में वहां से हर बार रिजेक्शन हो रहा है, तो जब तक उसको निकालेगा नहीं अपसाइड में, तब तक मैं उसको वैसे ही पकड़ के चलूंगा। इसमें भी पॉसिबिलिटी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ा ट्रायंगल होने की। देखते हैं आगे क्या करता है ये वाला इंडेक्स। अब आगे बढ़ के इसमें भी अगर आप देखो तो कई दिनों से कोई मूवमेंट ही नहीं है, एक ही रेंज में चिपका हुआ है। एक आध कैंडल जो बन रहा है ये लास्ट वीक की एक्सपायरी वाली कैंडल है, जिसमें एक धमाल हुआ, नहीं तो कुछ नहीं, एकदम बोरिंग। तो ऐसे सिनेरियो में जब एक्सटेंडेड हो जाता है तो ट्रेडर को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो फिर केयरलेसनेस आ जाती है कि अब तो ये ऐसा ही करेगा और ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ये देखिए 15 ट्रेडिंग सेशन
एक ही जोन के अंदर निकाल चुका है फिन निफ्टी इस समय मार्केट। तो आगे देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन वो हमें क्या बताती है। तो ऑप्शन चेन में कल एक्सपायरी है। अब देखो कंसोलिडेशन पर एडिशन है 19800 पर, और उसके नीचे भी है 19700 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 19650 सब जगह है, पर उसके नीचे प्रीमियम कम है, वहां नहीं जाऊंगा मैं। कॉल अप साइड में थोड़ा 19850 तक भी है। थोड़ा पुट्स में आप देख सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए, क्योंकि कल एक्सपायरी, किसी को रिस्क नहीं लेना है, सब अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या बुक कर। कॉल साइड भी सिमिलर है, देखिए कवरिंग है। पर इंटरेस्टिंगली 19700 में कॉल में फर्दर एडिशन डीप इन द मनी कोई राइट करके गए यहाँ तक 750 800 तक राइटिंग। उसके ऊपर वही कंसोलिडेशन पर एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन, सब जगह वही दिख रहा है हमें दोनों साइड की स्क्वीज पे, क्योंकि 15 ट्रेडिंग डे कुछ नहीं किया फिन निफ्टी ने, तो वही स्क्वीज। देखते हैं कल एक एक्सपायरी धमाल का होगा कि वही डल प्रीमियम ईटिंग होने वाला है कल वाला। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 19650, उसके नीचे 19500, रेजिस्टेंस 19975, उसके ऊपर 20100 का आया। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कोई चेंज नहीं है ज्यादा, आप देख सकते हो 15 दिन कहीं नहीं गया, एक ही रेंज में चिपका रहा, कुछ नहीं कर रहा है उसी जोन में, एक्सेप्ट एक ये बड़ा रेड कैंडल और एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल है इधर। इवन जो गैप अप वाले डेज थे, डोजी कैंडल बन गए, पुश बैक हो गया पूरा। तो कुछ एकदम रैंक अंडर परफॉर्मर अभी तक, ओवर ड्यू है मूवमेंट के लिए। अब वो डायरेक्शन हम ब्रेक के साथ जाएंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जो भी हमें ट्रेंड मिले। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो वापस 44,000, 44,000 संभल जाए तो सही है। उसके नीचे प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि ये फिर ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट का मैटर है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पर फिलहाल गिफ्ट निफ्टी काफी स्ट्रांग है, तो अगर हम उसकी रिएक्शन के हिसाब से पकड़े तो कल का फिर से मैं दो रिएक्ट रेजिस्टेंस पकड़ूंगा। सबसे पहला वाला 44,400, और उसके ऊपर जो और उससे बड़ा तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है वो मेरे लिए 44,700 आज भी है, अभी भी वही। तो 44,400 के ऊपर टेस्ट करना, अगर जिस तरीके का स्ट्रेंथ है इस समय गिफ्ट निफ्टी में, तो अगर वो बैंक निफ्टी में भी इम्पैक्ट करेगा एचडीएफसी बैंक के कारण, तो उसको ये बैरियर को निकाल के ऊपर वाले बैरियर को और निकालना पड़ेगा। उसको जब निकालेगा तो काफी स्ट्रांग हो सकता है बैंक निफ्टी। ओवर ड्यू मूव है उसमें, अगर आप देख सकते हो काफी दिन से, कई दिन से ये चल ही नहीं रहा है। एक ये बड़ा डाउनवर्ड मूव, उसके बाद ये शार्प रिकवरी, फिर एक शार्प डंप। तो जो उसकी हिस्ट्री है स्टॉक इंडेक्स की, वो शार्प मूव्स देता है टाइम टू टाइम। तो ओवर ड्यू एक शार्प मूव के लिए है। डायरेक्शन अगेन मैं बोलूंगा जो हमें सिग्नल मिले जैसे मिले उसके संग रहना है इस समय, ओवर ड्यू। चलिए इसकी भी एक ऑप्शन चेन हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन होते हुए सब जगह एडिशन, यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, यहाँ तक कि 44,300 400 तक पेनिट्रेशन है, थोड़ा पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए, जो एक अच्छी साइन। पुट बायर्स आउट हो रहे हैं, बट ओआई अभी भी साइकोलॉजिकल लेवल है 44,500, तो ओआई होता है। बट 44,600 में पुट राइटर अभी तक एंटर करके रुके हुए हैं, नहीं काटते हुए। कॉल साइड देखें तो कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, बल्कि थोड़ा राइटिंग आया 44,000 पर, अगेन साइकोलॉजिकल राउंड लेवल। 44,100 पर भी एडिशन है, 44,200 पर भी एडिशन है। ये राइटर, अगर हम बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो ये हेज ट्रेडर भी हो सकते हैं जिनका फ्यूचर लॉन्ग होगा, कॉल शॉर्ट किया हुआ है या पुट
पुट में उसको उन्होंने वैसा कुछ करके रखा है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, तो वो भी हो सकता है, इसीलिए वो अभी तक पोजीशन नहीं कट रही है। क्योंकि कॉल साइड में भी हमें एक्सेस एडिशन मिसिंग दिख रहा है, एक ये है। और बहुत ज्यादा नहीं है हुआ चेंज, बट ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों साइड वही स्क्वीज। अगेन इसमें भी मैं वही बोलूंगा, बहुत नियर द मनी स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, अगर कोई ओवरनाइट ओपनिंग में ट्रेंड शुरू कर देता है ये नैरो रेंज से निकलने का, अप या डाउन, तो केयरफुल रहिएगा ये सब सिनेरियो। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए ओपन इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए वो 43,900, 43,600 रेजिस्टेंस, 44,550 उसके ऊपर 44,900। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो निफ्टी में भी देखिए आज दोजी जैसा कैंडल है, कुछ नहीं करते हुए एकदम अनसर्टेनिटी पर ही छोड़ दिया, और आज भी बेस लाइन के नीचे बंद किया इचिमोकू के 19,780 को। तो आगे अपसाइड जाने के लिए मेरे लिए वापस 19,975 1927 बेस लाइन है डेली का, और प्लस ये लेवल जहां हमने कई बार देखा कंसोलिडेशन के बाद ड्रम, फिर वहां अटेम्प्ट फेल हुआ है ऊपर जाने का, तो इसके ऊपर ही स्ट्रेंथ है और रैली पॉसिबिलिटी दिख रही है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट मेरे लिए अब 19,700 का हो गया है। 19,700 जब तक है ठीक है, 19,700 के नीचे क्लाउड के अंदर घुस जाएगा इचिमोकू का, थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा मार्केट, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेके। तो नैरो रेंज है, क्लोज के हिसाब से सिर्फ 30 पॉइंट दूर है सपोर्ट, रेजिस्टेंस पर 40 पॉइंट, 40-50 पॉइंट दूर। तो देखते कल कोई हमें फाइनली कोई डायरेक्शन मिलता है क्या, अपवर्ड मूव का या डाउनवर्ड, कोई भी एक सीरियस डायरेक्शन मार्केट इस समय। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते। तो ऑप्शन चेन में देखें आप, यहाँ पर काफी बड़ा हुआ है 19,700 का, बहुत बड़ा सपोर्ट जैसा इतना बड़ा हुआ है, उस पर आज एडिशन होते हुए थोड़ा नीचे 650 पर शॉर्ट कवरिंग है, उसके नीचे काफी एडिशन एडिशन। तो पुट साइड में बैंक निफ्टी में काफी कॉन्फिडेंस, यहां तक कि 750 में भी राइटर आ गए, 800 पर भी देखिए बड़ा हुआ है इधर पर, बहुत नॉमिनल है आज एडिशन, पट है थोड़ा सा पुट में अनवाइंडिंग है यहाँ पर अंदर की तरफ इस समय। कॉल साइड में भी हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखते हुए 19,700 पर भी राइटर है कॉल साइड। हमने देख लिया आज प्रॉप राइटर था, क्लाइंट पुट राइटर था, यहाँ कॉल राइटर, यहाँ पर क्लाइंट राइटर निकल के आए हैं, और उस हिसाब से आप देख सकते हो पुट बायर भी कौन है, FII है इस समय। और सब वो हमें पता नहीं कौन से इंडेक्स में ज्यादा उनका फोकस है वो ब्रेकअप। तो इस समय आप देख सकते हो यहाँ पर भी कॉल राइटिंग है, कंसोलिडेशन पर एडिशन है, अगेन रेंज ब्रेकआउट 775 के ऊपर, 700 के नीचे, अच्छा एक कवरिंग सिनेरियो बनाएगा कौन सा साइड, अगेन हम डायरेक्शन के साथ ही रहे। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 19,575, उसके नीचे 19,450, रेजिस्टेंस 19,875, उसके ऊपर 20,025। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।